जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है कौन सा क्लासेस हो रहा था? आरआरबी का। आरआरबी का मैं सेट्स करवा रहा था। आरआरबी कौन सा? आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई। आज जो करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर में करवा रहा था ना। एक्सपेक्टेड, EXPEC। एक्सपेक्टेड पेपर में करवा रहा था। आज जो होगा हम लोग का 8वां नंबर का एक्सपेक्टेड पेपर होगा। देखिए, आप लोग का आरपीएफ एसआई का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर था सारा का सारा मैं करवा दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर नॉर्मली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा आरपीएफ। अभी जो एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ टॉप 10 करवाऊंगा, है ना। टॉप 10 एक्सपेक्टेड पेपर में करवाऊंगा। तो आज 8वां नंबर का क्लास होगा। ये सारा भी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जैसे अभी एएलपी, एएलपी का एग्जाम हुआ है। एएलपी का आप लोग देखे होंगे, सारा का सारा कहाँ से आया? प्रीवियस ईयर पेपर से आया है सारा का सारा पेपर। ठीक है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर से आया है। तो वैसे ही ये भी एक्सपेक्टेड पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, चलिए और बताता हूँ। और देखिए, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ हमें मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक। या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, तो आप लोगों को पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और मैं व्हाट्सअप नंबर किसी को चाहिए, व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम नंबर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 6203 100 140, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन में, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक आदमी ए से बी तक की यात्रा 36 घंटे में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 74 मिनट में, टाइम कितना? 74 मिनट। ये हम लोग का मिनट में है, ये हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, तय करता है। और बी से सी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 111 मिनट में ट्रैवल तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे हम लोग को टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस होता है क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 36। 36 है। 36 एक घंटा में बाय 60 कर देंगे, मिनट में कर दिए, इंटू 74 मिनट। ठीक है, 6 से 10 बार में, 6 से 6 बार में आया कितना गया? 6 4 20 और 2 और 4, 42 43 44, 4.4 किलोमीटर, 44.4 किलोमीटर। ये हम लोग किलोमीटर में आ गया। ठीक, चलिए अब इसका डिस्टेंस निकाल दे। जगह कम, बस इसी के लिए से लिख रहा हूँ। 45/60 इंटू 111, 3 से 320, 3 से हो जाएगा हम लोग का 3 से 15 बार में। ठीक है, हाँ। इसको और कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं 111/15। क्या जगह एक, ये 5 5 5 और 1 1 1, 5 6 6 1, 1665/20। ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा, ठीक है। 2 8 जा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6.25। ये भी हम लोग क्या आ जाएगा? किलोमीटर। एवरेज स्पीड हम लोग निकल जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने बोला है, एवरेज स्पीड औसत गति निकालने मतलब एवरेज स्पीड होगा क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 44.4 और 83.25। इसको दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44.4 और 83.25। 5 6 4 3 7 12, 127.65। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है? 74 मिनट। और ये 185 मिनट, 185 मिनट हो गया ना। हाँ, 185 मिनट इंटू 60 कर देंगे आवर के लिए। पॉइंट है नीचे 100। ये हम लोग का ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा। अब निकाल दीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 5 थे 15, 60 70 18, 5 7 जा 5 से ये कट जाएगा, 5 2 10, 10 11 12, 5 5 25, 5 5 25 और 3। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का कितना जाएगा? 6 3 जा 18, 1 और 8, 30, 31, 3 और 1, 25 6 150, 153।
153/370, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेशन में 41.4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास जगह नहीं, बस इसी के लिए मैं नहीं बनाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कभी भी आए, ये वाला क्वेश्चन इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते क्या बोलते हैं। एक बेमान विक्रेता अपना माल को 1 किलोग्राम वजन के लिए 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अच्छा, वेट वेट कितना, 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम कर रहा है, 800 ग्राम यूज कर रहा है। तो वेट जो होता है प्राइस का अपोजिट होता है। प्राइस अगर 800 का जगह वो 1000 का ये होगा प्राइस का, क्या बचा उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा प्राइस में, और ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितना का लाभ हो रहा है उसका, 200 का लाभ हो रहा। किसका रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, 800 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत। ये 4 बार में, 4 से 100 को 25 बार में, तो ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना होगा, 25% का हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक व्यक्ति अपने दफ्तर 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 2 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो उसका दफ्तर की दूरी अब कितना, और आप लोगों को बताया दूरी अगर पूछेगा कभी भी, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय दोनों का डिफरेंस, स्पीड 1 माइनस का स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग जब भी आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला वो पीडीएफ में था। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। स्पीड 1 कितना था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस कितना, एक आग का आ गया। और टाइम डिफरेंस कितना है, यहाँ पे उसको 6 मिनट देरी हो रहा है, मतलब माइनस का 6 हो रहा है, और यहाँ पे कितना 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, प्लस का 2, दोनों का अंतर कितना रहा, 8/60, कि ये मिनट में था ना, ये मिनट में था। ठीक है, कभी भी आवर में लेना है। 6 से 10 बार में खत्म, 5 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 4, तो डिस्टेंस हम लोग कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। मतलब दफ्तर की दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर। ये यहाँ पे गलती हो गया, 4 लिखा होगा। ठीक है, खाली किलोमीटर लिखा गया था, ये 4 होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, इसको ये 961 किसका होता है, 19 का, 19 20 का, सॉरी 20 20 का होता है, 20 का होता है। अच्छा सॉरी, 900 कितना का होता है, 30 का होता है। तो 900 से ऊपर है मतलब 31 का होगा, 31 का होगा। तो 31 इंटू 2 माइनस का 1600 कितना किसका होता है, 1640 का होता है। 1600 हम लोग का 40 का होता है, ये 1600 से ऊपर है तो 41। बस यहाँ से कितना आ जाएगा, 62 माइनस का 41, 62 माइनस का 41, हम लोग का आंसर कितना आ गया, 21। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं आज चलिए अब जल्दी जल्दी किया जाए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। 1200 की राशि, ये हम लोग का प्रिंसिपल, 6% रेट प्रति वर्ष बोल दिया है, 5 वर्ष के लिए टाइम दे दिया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं पता आप लोगों को, साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। आप लोगों को पता है ना ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट अप करना है, क्वेश्चन इजिली है। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना था, 1200 था, रेट कितना था, 6% था, टाइम कितना था, 5 साल था, 100, दो जीरो खत्म, 6 5 30 इंटू 12 360। तो इसका इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 360 रुपए। ऐसा ही साधारण ब्याज, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ना, फास्ट। ए टू बी दे दिया है, बी टू सी का दे दिया है, तो ए टू बी टू सी दे दिया है, पूछा है ए बी और सी ऐसे लिख दिया करिए। ठीक है, सी। ठीक है, ये कितना 4 और 5 दे दिया है, और ये बी सी 7 9, इसका नीचे लिख दीजिए 7 9, इसके सामने खाली है तो ये 5, इसके सामने खाली है तो ये 7। ठीक है, अब तीनों का अनुपात निकालने बोला है, कुछ कटेगा एक दूसरे से, नहीं कुछ कटेगा, कोई नहीं कट रहा। ये कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर 28, ये कितना 35, ये 9 5 जा 45, तो अनुपात कितना आ गया, 28 35 और 45, 28 35 और 45, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, और जल्दी जल्दी किया जाए कि एग्जाम में सिर्फ 35 मिनट रहेगा आप लोग के पास। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन समझाने वाला वाला ही होगा। देखिए, कभी भी ये पूरा लाइन नहीं पढ़ा करिए, कभी नहीं ये सब लाइन नहीं पढ़ा करिए। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। अगर कोई डाटा देता है जैसे 1000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, तब उसके लिए मेरे को ये डाटा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पढ़ा करिए कभी भी आधा से। दिन डी टू
में बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या D4 और D4 और D5 के बीच बेचे गए कुल कैलकुलेटर की संख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब 1200 जो है किसका, D4 और D5 ना, D4 और D5 ये दोनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। तो 1200 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 से 20 खत्म, 10 से 10 खत्म, 2 से 60 बार में कितना प्रतिशत, 60%। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको तो हम लोग को सबको सब पता है, बोर्ड मासूल, BOD MAS, एकदम स्पीड में बनाया करिए। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डिवाइड्स, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस हिसाब से चलता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 9 ऑफ का ऑफ ही रह जाएगा, ये दोनों को 6, ठीक है, इंटू 9 प्लस 6, ये दोनों को 4 3 7, ये जब ब्रैकेट खुलेगा 7 6 42 हो जाएगा, ये तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, आइए अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब ऑफ सॉल्व होगा। 9 6 54, 54 इंटू 9 प्लस 42, ऑफ भी हो गया, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 36, 45 46 47 48 प्लस का 42, बस 8 8 4 12 5 528, इसका आंसर आ गया 528। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी से 60% अधिक दक्ष है। अच्छा, यहाँ पे हम ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। बी अगर एक दिन में 10 काम कर सकती है तो ये कितना काम करेगा, 60 काम, 60% अधिक दक्ष है, मतलब ये 16 काम करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ 100 लिख दीजिए, 160 लिख दीजिए, चलिए। जबकि सी बी से 20% कम दक्ष है, तो सी कितना काम करेगा एक दिन में, 80 काम करेगा, कम कर दिए। ठीक है, एक एक जीरो हटा देते हैं, कोई हम लोग सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सबसे सिंपल, 16 10 और 8, ये हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एक एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, क्या बोला है, यदि वे एक साथ एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एक दिन में वो तीनों कितना काम कर रहा इसको करेंगे तो 16 प्लस 10 26, 26 और 8 34, एक दिन में वो 34 काम कर रहा, और ये पूरा काम कितना 40 दिन लगा रहा है काम खत्म करने में। बस ये टोटल वर्क ये हो गया हम लोग का। अब क्या बोला है, तो ज्ञात कीजिए ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर देगा। एक अकेले कितना दिन में काम खत्म करता है, एक एक दिन में 16 काम करता है, एक जो अकेले कितना दिन में काम खत्म करेगा, 34/40, 34 इंटू 40/16, 4 4 जा 4 10 जा, 2 2 जा 2 5 जा, 2 से 17 बार में 17 इंटू 5, 85 दिन में ये काम अकेले खत्म कर देगा, 85 डेज में। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, इतना सिंपल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्याओं को गुणनफल इतना है, अच्छा हम लोग एक संख्या ले लेते हैं x, और एक संख्या छोड़ी कोई नहीं, और उसका HCF हम लोग को 19 दे दिया है। अच्छा, तो 19 अगर दे दिया है तो 19 A होगा पहला संख्या, और दूसरा संख्या भी 19 B होगा। ठीक है, ये दोनों का गुना करके ये कितना दे देता है, 1083, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, क्या पूछा है? तो इस प्रकार के संभावित युग्म का संख्या मतलब कितना तरह का ऐसा युग्म बना सकता है। ठीक है, 19 A इंटू बी कितना हो जाएगा, 1083/19 इंटू 19। ठीक है, 19 से 19 5 से 90 95, बचा कितना 103, और 95 3 1 या 3, 19 से 19 7 जा 57, ये 90 से 3 बार में, तो a इंटू बी कितना आ गया, a इंटू बी हम लोग का 3 आ रहा। ऐसा कोई नंबर बताइए जो एक दूसरे से कटे भी नहीं, है ना। HCF तो उसका 19 से रहेगा, जो 1:1 और 3 बनने, तो पहला में अगर 1 ले लेते हैं, दूसरा बी अगर 3 ले लेते हैं, तो ये एक पेयर बन गया। और कोई पेयर बन सकता है, आप लोग बोलेंगे 3 और 1 का, तो 3 1 का कभी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा ये 3 और ये 1 लिखेंगे तो फिर तो वही हाल हो जाएगा ना, है ना। सेम है, तो बस कितना तो पेयर बन सकता है, एक ही पेयर ऐसा बन सकता है। ठीक है, जिसका ये इसके हिसाब से इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात इतना है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
याद रखिए, एकदम याद रखिए, ये सब एकदम मुंह पे रहना चाहिए, ठीक है। इसका अनुपात दे दिया 16:25, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। दो दो सर्कल का अनुपात कितना दे दिया है, एरिया का अनुपात 16:25 दे दिया है। तो क्या पूछे, तो दोनों वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। पाई से पाई तो खत्म हो गया, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो गया, 16/25। ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर रूट दे देंगे, इस साइड भी स्क्वायर रूट दे देंगे, क्या आ जाएगा, आर बाय आर, ये कितना आ जाएगा, 4/5 नहीं आ जाएगा। 16 क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस आर बाय आर। इसकी इसी का अनुपात तो बोला था, दोनों दोनों का त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4:5। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ घनाभ क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये याद रखिए, एकदम फॉर्मूला ये याद रखने का है। ये नॉर्मली कहीं पूछता नहीं है, तो एग्जाम में बहुत कम आता है, तो ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगा, टाइम टेकन है, ठीक है। लेकिन मैं इसका इजी स्टेप, इजी इजी तरीका बताऊंगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 × LB, L × B कितना हो जाएगा, 7 × 11 77 प्लस BH 11 × 13, 11 13 कितना होता है, 143। ये सब याद रखना चाहिए, याद किया आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ना, याद हो जाएगा। 30 × 7 117, सॉरी 30 × 7 91, ठीक है। कितना आ गया, 2 अच्छा यूनिट जेड देखिए, 7 3 10, 10 और 1, मतलब यूनिट जेड एक वाला आएगा, और 2 से अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो यूनिट जेड कितना आएगा, 2 आना चाहिए। यूनिट जेड आगे कुछ भी हो, यूनिट जेड तो 2 आएगा, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 640 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5:7 है। मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, 5:7 है, ठीक है। अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितने और पुरुषों को शामिल करना चाहिए, एक्स नंबर ऑफ पुरुष शामिल होगा जिसमें 1:1 हो जाएगा, यही बनाना है हम लोग को। यहाँ तो फीमेल तो हम लोग चेंज नहीं ना किए हैं, मेल बढ़ाया तो फीमेल को बराबर कर दीजिए। फीमेल को बराबर करने के लिए इधर 7 से मल्टीप्लाई, इधर 7 से मल्टीप्लाई, 7 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, चलिए अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए, पहले पहले कितना था, 840 श्रमिक था ना, ये दोनों को जोड़ के 840 होना चाहिए ना, 8 से 12, 12 का वैल्यू कितना, कितना 840 दे दिया है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70, एक का वैल्यू 70 आ जाएगा। या एक्स एक्स का एक्स कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, एक्स कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है हम लोग का। एक का अगर 170 है तो दो का कितना हो जाएगा, दो का 140, मतलब कितना हम लोग मेल मेल ऐड करेंगे, कितना मेल हम लोग ऐड करेंगे, 140 मेल ऐड करेंगे, तो उसका रेशियो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल का मतलब पुरुष और महिला का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना नॉर्मल सर। बोर्डमास रूल आप लोगों को पता है, BODMAS बोर्डमास रूल। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस का 60 वैसी का वैसी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -4 और ये -2, ठीक है। ये कितना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -12 और ये माइनस है +12, ठीक है। ये दोनों का +8 कितना आ जाएगा, -60 और ये माइनस डिवाइडेड बाय 20, तो 20 से 3 बार में कितना आ गया आंसर है हम लोग का, -3। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही एग्जाम में आप लोगों को डिट्टो यही पेपर मिलेगा, ऐसा ही पेपर मिलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आरपीएफ एसआई अभी देखे भी होंगे, देखने तो नहीं है अलाउ, अब रेलवे बंद कर चुका है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच सकता है, ठीक है, यदि वह अपनी गति का 1/15वां हिस्से से कम कर देता है। अच्छा, स्पीड स्पीड कितना से कम करा, पहले पहले 15 था, अब 14 कर दिया है, ठीक है। तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है, तो प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे कैसे निकाले, कैसे निकाला जाए,
हम लोग ना स्पीड ऐसे ये मत लिखिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यहाँ तक सबको पता है। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना तक तो सबको आ जाएगा। टाइम के अंदर कितना है, 10 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर का अंतर है। क्यों अंतर दिया 10 किलोमीटर, 30 घंटा में कोई चला एक्स के हिसाब से, ठीक है। हम लोग एक्स के हिसाब से ले लेते हैं, स्पीड हम लोग ले लेते हैं, ये स्पीड है, ठीक है। अब माइनस माइनस, अब वही 30 घंटा में कितना का स्पीड चलेगा, 1/15 कम कर दिया, मतलब 14/15x का स्पीड चलेगा। ये होगा ना नॉर्मली, बस यहां से निकाल दीजिए। देखिए नहीं समझ में आया, चलिए फिर से। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यहां तक सब कुछ समझे। डिस्टेंस अंतर कैसे आएगा, 30, हम लोग यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे एक्स ले लिए, ठीक है, एक्स ले लिए। स्पीड हम लोग का स्पीड हम लोग कितना है, एक्स ले लिए। स्पीड छोड़िए, एक्स मत लीजिए, स्पीड ही ले लीजिए। चलिए अब समझ में आएगा, 30 का स्पीड से चल रहे हैं माइनस। अब क्या बोला है, 1/15 का स्पीड से हम लोग कम कर देते हैं, कम कर दिए तो 14/15 का स्पीड सब चलेगा, वही 30 किलोमीटर, बस वही तो है। बस यहां से निकाल नहीं देंगे, तो प्रारंभिक गति एस का वैल्यू निकालना है। 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 15 150 इक्वल टू 15 3 45, 450 एस माइनस का 34 जो 52, 13 14 4 जो 42 एस, ये कितना जाएगा 30 एस इक्वल टू 150 003 से 5 बार में। स्पीड ऑफ एस मतलब स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए का 20%, ए का 20% जैसे लिखा है, जैसे बोला वैसे लिख दीजिए, इक्वल टू बी का 25%, बस जैसे बोला वैसे लिख दीजिए। जैसे 100 से 100 खत्म, ए बटा बी कितना आ जाएगा, ये 5 जा और 5 4 जा कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। चलिए अब क्या बोला है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है ए जैसे जैसे बोला है वैसे। ये लाइन में ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये लाइन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, कैसे हम लोग कैसे लिखाते हैं, तो जैसे बोला है वैसे लिखिए। आज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए लिखिए, बी का, बी कितना है का, हम लोग सोच लेते हैं एक्स प्रतिशत है, बस यही तो है। ए बी का एक्स प्रतिशत है, हम लोग सोच लिए, ठीक है। एक्स वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से आंसर नहीं आ जाएगा, 4 से ये 25, एक्स कितना आ गया 25 × 1 25 × 5 125, एक्स कितना प्रतिशत है, मतलब ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, 125%, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनु ने एमआरपी को क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित किया। अच्छा, एमआरपी को क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित किया, ठीक है। हम लोग कितना बार मैं बताया, अभी बस यही लाइन पढ़ा, इसी इसी से एक फॉर्मूला बताता हूँ। मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस का डिस्काउंट। इसको याद रखिए, एकदम याद रखिए फॉर्मूला को, बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हर हर सेट में आप लोगों का ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक और जो डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला पहले मैं बताया था, उससे हर एग्जाम में हर सेट में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो मार्केट प्राइस को क्रैमूल का इतना गुना अंकित किया, तो मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना बता दिया है, 12/10, पॉइंट से 10 आ गया, ठीक है। और एक विशेष छूट प्रदान प्रदान की, फिर भी 10% का लाभ, ये हम लोग का प्रॉफिट हुआ, तो छूट प्रतिशत निकालना है, बस यहां से निकल जाएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की जगह 12/10 लिख दीजिए। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 10 का लाभ हो रहा था, मतलब 110 हो जाएगा बटा 100 माइनस का एक्स, एक्स ले लिए, ठीक है। डिस्काउंट तो डी ले लेते हैं, छोड़िए डी, ये परसेंटेज में है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, परसेंटेज में नहीं है। अब तो सबको निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिए, 1200 माइनस 12D इक्वल टू 1100, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। अब एक तरफ कर दीजिए, 12D इक्वल टू हम लोग को 100 आ गया, डी हम लोग कितना है, डिस्काउंट कितना होगा, 100/12, 100/12, 100/12 कितना होता है
8.33%। तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना है? 8.33%। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? एकदम समझ में आएगा। क्या दिया? एक बेडशीट पर 400 रुपए का मूल्य चिन्हित है। 400 रुपए का मूल्य चिन्हित है, ठीक है, मतलब इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 400 रुपए। वो बेडशीट पे 400 रुपए लिखा हुआ है। दुकानदार मालिक दुकान मालिक उस पर 15% का छूट प्रदान करता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% का। ठीक है, तो बेडशीट की ये क्रैमुल क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? मतलब सेलिंग प्राइस या फिर क्रैमुल या कॉस्ट प्राइस जो भी हो, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 400 का 15% छूट दे रहा है, मतलब 85 पे बेच दिया होगा। ठीक है, दुकानदार 0 0 काट देते हैं। 85, 170, 170, 340, मतलब उसका क्रैमुल कितना था बेडशीट का? 340। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम आराम आराम से समझिए, पूरा समझ में आएगा। यदि एक मोटर बोट की अनुप्रवाह गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब मोटर बोट का स्पीड है डाउन स्ट्रीम, और प्रतिवाह गति इतना है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? मोटर बोट भी इधर ही चल रहा है और स्ट्रीम भी इधर चली, मतलब नाव का गति भी इधर ही है और पानी का गति भी इधर ही है। तो वी प्लस यू कितना? 16 है। और प्रतिवाह, प्रतिवाह मतलब मोटर बोट इधर चल रहा तो पानी इधर चल रहा। ठीक है, तो वी माइनस का यू कितना हो जाएगा? 16। 11 क्या पूछा है? तो धारा की गति कितना है? धारा मतलब यू का निकालना है हम लोग को। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये तो खत्म वी, ये 2u कितना हो जाएगा? 2u इक्वल टू 5, u इक्वल टू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना सिंपल, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। ये एक दंड तीनों वर्ष का ये सब फालतू दिया था। अब यहाँ से पढ़िए। तीनों वर्ष में अवि, राजू और विकास द्वारा बेचे गए बाइकों की कुल संख्या का अनुपात निकालने बोला है। अभी अभी कुल संख्या कितना हो जाएगा? ये 0 0 0, मतलब 0 लास्ट लेटर 0 आएगा। 5 5 10 1 और 0, 12 12 24, 12 13 36, 3600 अभी का। इसका देख लेते हैं। 0, 8 तो 10 1 11, 1 और 1 9, 9 9 18 27 28 29, 2910। ठीक है, 2910, और इसका कितना आ जाएगा? 1714, 14,2400। और अनुपात निकालने बोला है। 0 0 0 काट देते हैं। और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 9 10 तो 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 1 2 0, 3 9 से 27, 3 380। अनुपात कितना आ गया? 120 अनुपात 53, 93 अनुपात 93, 97 अनुपात 80। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों का अनुपात आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसको तो नॉर्मल सॉल्व करना है। अगर 5 प्लस 6, पहले होल नंबर को जोड़ते हैं। 11 11 11 7 18, 18 ये एक, और ये दोनों मिलाकर प्लस 1, मतलब 2। ओवरऑल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिए? जब एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अच्छा, 20% छूट पर बेचा जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का ही 20% छूट पर बेचेंगे ना, मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% का वैल्यू कितना दे दिया है? 24 दे दिया है। तो क्या पूछा? छूट 30% होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना होगा? 24 बटा 80 इंटू 100, ये होता है कॉस्ट प्राइस। 0 0 काट देते हैं 8 से 3 बार में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 30, 30 आ गया। अब क्या बोला है? इसको हम 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 30 का 30% छूट दे रहे हैं, 30% छूट दे रहे हैं, मतलब 30% छूट दे रहे हैं, मतलब 70 में बेच देंगे, मतलब 210 रुपए में बेच देंगे। 21 रुपए में, सॉरी 21 रुपए में बेच देंगे 30% छूट देने के बाद। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये लाइन पढ़ना ही नहीं है, कितना और बताया। यहाँ से पढ़िए। वर्ष 2010 और 2014 में शेयरों की संख्या का अनुपात क्या है? 2010 का ये है और 2014 का ये है। तो 400 अनुपात 600, 0 0 काट दिया। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो अनुपात कितना आ गया? अनुपात कितना आ गया?
2:3, दोनों का अनुपात 2:3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, 10 मैन 50 दिन काम करेगा, एक काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए अतिरिक्त रूप से कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यही काम को कितने दिन में खत्म करना है? 20 दिन में। तो यहाँ पे 10 मैन तो पहले से ही है, प्लस एक्स मैन और लगेगा, है ना, 10 प्लस एक्स लगेगा ना। पूछा है अतिरिक्त कितना, ऐसा तो नहीं पूछा है कितना ओवरऑल कितना मैन को लगेगा, बोला है अतिरिक्त कितना के लिए अतिरिक्त कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। यहां से निकाल दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में 25 मैन इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स मैन। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 15 मैन। मैन मैन हटा दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया? 15 मैन। तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा मैन? 15 मैन और लगेगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? 2l+b, ठीक है। इसको भी आप हाईलाइट करूं, चलिए हाईलाइट कर देता हूं, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b, जैसे क्षेत्रफल कितना दे दिया? इतना दे दिया। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ दे दिया हम लोग 80, और चौड़ाई 5 है, तो लेंथ इंटू 5, ब्रेथ का कितना है? 5 है। तो ये लेंथ हम लोग कितना आ गया? लेंथ हम लोग 16 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ हम लोग 16 अगर आ गया तो पेरीमीटर हम लोग का नहीं निकल जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू 2 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 कितना होता है? 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 मतलब 42 सेंटीमीटर हम लोग का पेरीमीटर आ गया, परिमाप 42। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 600 से बढ़कर 3000 हो जाती है। अच्छा, 10 साल में एक दशक, ये याद रखिए, एक दशक में है, ठीक है। संख्या का औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या है? औसत वार्षिक, यहाँ पे ईयरली का पूछा है, ये 10 साल में इतना हो रहा है। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे? 2400 का इंक्रीमेंट हो रहा, किसके रिस्पेक्ट में? 600 के रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में इंटू 100% के लिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से 4, तो ओवरऑल मिला के 400% का इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है। तो आप लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 10 साल में है, 10 ईयर्स में 400% है, तो बोला यहाँ पे औसत वार्षिक एक साल में कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ईयरली वो 40% के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना दे? 5 प्राप्त हो। अब तो इसका एलसीएम लेके और प्लस का 5 ऐसे कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? शेषफल 5 प्राप्त हो तो प्लस का 5 लास्ट में करना पड़ेगा। अगर हम लोग डायरेक्टली कर देते, इसमें अगर हम लोग माइनस का 5 सब में कर देते हैं, तो संख्या 12, 16 और 18 तीनों से डिवाइडेड होना चाहिए, है ना। बोला है ना, ये तीनों से डिवाइडेड होने पे भी शेषफल 5 बचे, तो हम लोग तीनों में 5 5 5, चारों 5 5 5 माइनस कर देते हैं, तो ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इससे कितना हो जाएगा? 142, कितना हो जाएगा? 143, कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। अब 12 मतलब क्या होता है? 3 into 4, 3 into 4 होता है 12। 3 से तो ये नहीं कटेगा, 4 5 6 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 3 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9 ये दोनों कट जाएगा 3 से। 4 से देख लेते हैं, 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, 4 से ये कट जाएगा, मतलब इसका ये कौन सा संख्या हो जाएगा? 149 बोला, ये तीनों संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये ऐसा संख्या है जो तीनों से कट भी जाएगा और सब में शेषफल प्राप्त 5 देगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहती है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। यह हटा दीजिए, इसको ऐसे मत लिखिए, ठीक है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? अच्छा यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस पता है ना, सॉरी स्पीड पता है रेलगाड़ी का। तो ये रेलगाड़ी है, ये हम लोग का सोचिए प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको कितना सेकंड लग रहा है? 15 सेकंड लग रहा है। तो टाइम कितना ले रहा है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? एक मिनट, ऐसे नहीं करिए। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सीधा से एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 इंटू 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकंड के लिए। और टाइम कितना ले रहा है? 15 सेकंड ले रहा है खत्म पार करने में ना। या 8 है। 3 से 3 5 बार में, 3 से 6 बार में, 6 से 10 बार में कितना आ गया? 250। क्या हो जाएगा? 250 मीटर डिस्टेंस। ओवरऑल ये 15 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा, ये खुद का इसका लंबाई कितना था? तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को निकालना है। हम लोग खुद का लंबाई इसका एक्स ले लेते हैं, और इसका लंबाई कितना था प्लेटफॉर्म का? ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका लंबाई कितना था? 130 मीटर। ये दोनों को मिलाया कितना हुआ? 250 मीटर हुआ। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना आ गया? 120 मीटर नहीं आ जाएगा? ये दोनों को एक्स प्लस 130 इक्वल टू 250, एक्स प्लस 130 इक्वल टू 250 हो गया। तो एक्स का वैल्यू 120 मीटर। मतलब ट्रेन का लंबाई कितना था? मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 120 मीटर रेलगाड़ी की। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? वर्ग की विकर्ण की लंबाई इतनी है। अच्छा, एक वर्ग वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। इसका विकर्ण होता क्या है? विकर्ण होता क्या है? ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो विकर्ण क्या होता है? √2a नहीं होता है? तो विकर्ण की लंबाई √2a का वैल्यू कितना दे दिया? 12√2। तो √2 खत्म। ए हम लोग कितना आ गया? 12 आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। क्षेत्रफल, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144 एरिया। अब एरिया में तो हाईलाइट मैं नहीं करने जाऊंगा, ठीक है, कि याद रखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मतलब वर्ग का एरिया। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका इसका आप लोग आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये छोड़ देता हूँ, छोड़ दूं? चलिए, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। द एमपी, सॉरी इंग्लिश में नहीं, एक आईफोन का अंकित मूल्य इतना है। अच्छा, ये हम लोग का मार्क प्राइस है, ठीक है। अंकित मूल्य दी जाने वाली क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% है। तो आईफोन का विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख है। इसमें कितना? पहले हम लोग 20% छूट दे रहे हैं, मतलब 20% मतलब 80 में बेच देंगे। 100 अगर टोटल है, 100 अगर टोटल है, इसका 80 में बेचेंगे। फिर 100 टोटल है तो इसका 90 में बेचेंगे। 10% छूट देके 90 में बेच देंगे। और फिर 100 टोटल है तो 95 में इसका बेच देंगे। बस यहाँ से निकाल दीजिए। दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 0 से 1 0 खत्म। कितना आ जाएगा? 8 9 72, 72 720 इंटू 95। 720 इंटू 95 कितना होता है? 95 को क्या लिख सकते हैं? 190, 190/2 लिख सकते हैं, इंटू 720। 2 से 360, 360 मतलब ये हो जाएगा 336 इंटू 19। ये कितना जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 2 0 तो लास्ट में आ ही रहा है। 9 6 54, लास्ट में 400 आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यूनिट डिजिट से आप लोग बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। डिजिटल सब मतलब लगाया करिए कहीं भी, हर जगह बहुत प्रॉब्लम है। यूनिट डिजिट से बनाइए, सही है। यदि एक मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपए है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख दे, यहाँ सेकेंड ईयर लिख दे। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 200 रुपए, ठीक है। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए। दूसरे साल का भी ये लाइन जो सेम होता है, और इसमें कितना 40 जुड़ जाता है, ठीक है। क्या पूछा? ब्याज की दर कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पे हम लोग का रेट ये R% ही होता है ना। हम लोग आर का ही निकालते हैं ना कुछ का रेट। यहाँ पे हम लोग दर निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। वही तो बोला, 200 का R% हम लोग निकालेंगे तब 40 आएगा। आर कितना आ जाएगा? ये
जीरो जीरो खत्म, 2 से 20, आर हम लोग कितना आ गया, 20% नहीं आ गया। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा आप लोग को, इतना सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल, एकदम एकदम निचोड़ के, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे दिया, 49 दे दिया। अच्छा, इसको हम लोग सिंपल सा बताइए, अगर एस आई रहता, एस आई है 14 + 14 होता, मतलब 28% होता, ठीक है। लेकिन सी आई है, अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, 14 + 14 + 14 × 100, ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ये कितना जाएगा, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, इतना, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, दोनों का अंतर कितना आएगा, 1.96 का अंतर आ रहा। तो किसका अंतर है, प्रिंसिपल का 1.96% इक्वल टू कितना दे दिया, 49। क्या पूछा है, तो राशि कितना था, प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल इक्वल टू 49/1.96 परसेंटेज का 100 इधर गया, ये पॉइंट रहा है, 100 इधर गया, 7 7 जा 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 56, 7 8 जा 7 4 जा 4 से 25 बार में खत्म। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल इक्वल टू 2500, तो उसका राशि कितना था, 2500 रुपए राशि था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आज बहुत जल्दी जल्दी मैं खत्म करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। क्या बोला है, दोयल की आय चित्रा की आय से 40% अधिक है। दोयल या चित्रा, इसका अगर चित्रा का 100 है तो दोयल का कितना 140 हो गया, ठीक है। चित्रा की आय में 8% का वृद्धि हुई है, चित्रा की आय में 8% का वृद्धि हो, तो इसका 108 हो गया, प्लस का 8 हो रहा, 8% का वृद्धि करा दिए, ठीक है। और दोयल की आय में 25% का वृद्धि हो रहा, छोड़िए, चित्रा का आय में कितना 8 का इंक्रीमेंट हुआ, और दोयल का आय में 25% का वृद्धि हुआ। 140 में 125, 25% बढ़ाएंगे तो 1/4, 4 3 12, 35, प्लस का इसका 35 बढ़ेगा इसका आय में, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए, क्या पूछा है, उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितना है, कितना वृद्धि आ रहा है यहाँ पे, ओवरऑल मिला के यहाँ पे 43 का वृद्धि आ रहा, किसका रिस्पेक्ट में, 240 का रिस्पेक्ट दोनों जोड़ने के बाद इंटू 100 कर दिए प्रतिशत के लिए, जीरो जीरो खत्म, 430/24, 430/24 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में जाएगा 17.916%, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व कर दूं, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 17.917, तो इसका हम लोग का 91 मतलब 18% के अप्रोक्सीमेट इसका वृद्धि होगा। समझ में आया, आय में वृद्धि हुआ, ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ ये पूछा था, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ था, 43 का वृद्धि हुआ था। पहले कितना कितना इनकम था, दोनों को जोड़ दिए 240, 430 इतना, ठीक है। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग को क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे सॉरी, डिस्टेंस, यात्रा डिस्टेंस कितना है 18, ये हम लोग किलोमीटर में, डिस्टेंस 20 और 27, ठीक है, किलोमीटर की दूरी की 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। उसने क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। स्पीड हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कितना 6 के हिसाब से चला, इसको कितना 5 के हिसाब से चला, और इसको कितना 9 के हिसाब से चला, ठीक है। तो यहाँ टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम आवर में 3 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा, 9 3 जा 3 घंटा, क्या पूछा है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति कितना होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बिकॉज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15, 1 2 2 4 2 6 65 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा, 10 घंटा, तो बस 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसका एवरेज कितना आएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ये दौड़ेगा, ठीक है, यात्रा के दौरान करेगा।
तो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। हाँ, और किसी को इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो फ्री पीडीएफ आप लोग अभी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसको स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे यहाँ पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं कुछ हुआ तो इसको सर्च कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैसेज करिएगा, नो कॉल। कॉल आएगा, कॉल वैसे भी नहीं उठाता हूँ, साइलेंट रहता है। ठीक है, इसमें आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम मैं उसको सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।